रहीम रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज से तकरीबन 3.5 साल पहले एक बदबख्त ने सय्यदा कायनात जिगर गोशा रसूल सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह सय्यदतु निसाइल आलमीन उम्मुल हसनैन सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आपके दरबार में इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए और सोशल मीडिया के ज़रिए उलमा के खिताबात के ज़रिए पूरी दुनिया में ये ख़बर फैल चुकी है। इसकी ज़्यादा वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है। जिस शख्स ने ये मलऊन कलिमात बोले उस शख्स से तकाज़ा किया गया कि वो इस उन्वान पर गुफ्तगू का सामना करे, जैसे हम मुनाजरा कहते हैं, मुबाहसा कहते हैं। तकरीबन 3.5 साल तक ये मामला है 2020 का और अभी 2023 जो है वो अपने इख्तिताम पे है। दिसंबर चल रहा है और आज दिसंबर की 19 तारीख़ है। तकरीबन 3.5 साल तक उस शख्स से तकाज़ा किया जाता रहा कि तुम जो है वो गुफ्तगू का सामना करो, मैदान में उतरो। लेकिन गुफ्तगू तो वो करे जो सच्चा हो। तो चूँकि वो शख्स झूठा था, झूठा है, और सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा का बेअदब सच्चा कैसे हो सकता है? तो ना तो उसको तौबा की तौफीक मिली और ना ही वो मैदान मुनाजरा में उतर सका, ना उतर सकता है। अब तौबा की तौफीक तो उसको नहीं मिली। अगर उसको ये अंदाज़ा था कि वो सच्चा है तो मैदान मुनाजरा में उतरता, वो नहीं उतरा। अब बहाने क्या? वो जी फ़लाँ से बात करें, फ़लाँ से बात करें, मेरा कद बहुत ज़्यादा लंबा है, लिहाजा मेरे कद का कोई बंदा होगा तो मैं उससे बात करूँगा। हर शख्स जानता है, जो उसूल को जानता है वो शख्स इस बात को जानता है कि ये बहाना सरासर जाहिलाना है कि जी मैं फ़लाँ से बात नहीं कर सकता, फ़लाँ से बात करूँगा, मेरे कद काट का बंदा लेकर आओ। हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा ज़िक्र किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो मुनाजरा के लिए ये कहते भाई मैं खलीलुर रहमान हूँ, लिहाजा मेरे स्टेटस को कोई बंदा आएगा तो मैं बात करूँगा। ये बात सरासर जाहिलाना है, क्योंकि आपने अगर एहका के हक़ करना है तो फिर तो आपको किसी से भी बात करना पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि सामने वाला शख्स गुफ्तगू का अहल हो। लेकिन अगर आप कहते हैं जी नहीं फ़लाँ बंदा मेरे सामने आएगा तो मैं बात करूँगा, फ़लाँ बंदा इसके अलावा मैं बात नहीं करूँगा, तो ये जो उज़्र है ये सरासर जाहिलाना है। तो लेकिन 3.5 साल तक हमने उससे तकाज़ा किया कि मैदान मुनाज़रा में उतरो। 3.5 साल गुजर गए, वो आदमी स्टूडियो से बाहर नहीं निकला। अगर कभी उसने वीडियो रिकॉर्ड की तो वीडियो में उसने कह दिया जी मैं मुनाज़रा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, मुनाज़रा के लिए वो निकला नहीं। मैंने ख़ुद उसको मुनाज़रे का चैलेंज दिया था लोधरा के अंदर, 15 दिन का उसको वक्त दिया, लेकिन ना चूहा बिल से निकला, ना अशरफ आसिफ अपने घर से निकला, स्टूडियो के अंदर बंद रहा। वक्त गुजरा और तकरीबन 3.5 साल इस बात ने तूल पकड़ा, वो शख्स मैदान मुनाजरा में नहीं उतरा। जो लोग उसूल जानते हैं और उसूल पसंद हैं, उनकी निगाह में किसी किस्म का शुबा नहीं रहा। वो जानते हैं ये शख्स झूठा है। अगर झूठा ना होता तो मैदान मुनाजरा में निकलता, ये उज़र ना करता जी फ़लाँ बंदे से बात करो, मेरे वकील से बात करो। सवाल ये है, पूछना ये है कि तुम्हारे वकील से क्यों बात करें? तुम्हें लकवा है? तुम बात नहीं कर सकते? तुम्हारी ज़बान को क्या है? टूट गई है ज़बान। देखें, असल जो होता है वो मर जाता है तो फिर कायम काम उसकी जगह आता है। असल गुफ्तगू करने की अहलियत नहीं रखता तो कायम काम उसकी जगह आता है। पूछना यह है कि तुझे है क्या? तू मर गया है? मरा तो भी तू नहीं है। इंशाअल्लाह मज़ीद ज़लील और रुसवा होकर ही मरेगा। और अगर मरा भी नहीं है, तू ज़िंदा है, तो फिर तेरे वकील से क्यों बात की जाए? ये मैदान मुनाज़रा से भागने का एक बहाना
लगातार वो करता रहा, जी फ़लाँ से बात करें, फ़लाँ से बात करें, फ़लाँ से बात करें। लेकिन चूँकि ये बहाना गैर उसूली था, इसलिए हमने इस बहाने को कबूल नहीं किया। फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो हक़ाइक़ को और उसूल को नहीं समझते होते। उनका उज़्र ये होता है, जी जब वो तकाज़ा कर रहे हैं फ़लाँ से बात करें, तो आप फ़लाँ से बात कर लें। तो साढ़े 3 साल हमने चैलेंज किया, मुतालबा किया अशरफ आसिफ से कि तुम मैदान मुनाज़रा में उतरो और बात करो। साढ़े 3 साल तक वो मैदान मुनाज़रा में नहीं उतर सका। फिर दोस्त अहबाब का इसरार कि अवाम चूँकि ये भी तकाज़ा करती है कि जब वो कह रहे मेरे वकील से बात करो, तो वकील से बात कर ली जाए। तो मैं इस बात पे राज़ी हुआ कि ठीक है, इसके वकील से तारीरी तौर पर बात करने को मैं तैयार हूँ। तो 3 दिसंबर 2023 मैंने पहले अशरफ आसिफ को दोबारा दावत दी कि तुम्हें पहले दावत दे चुका हूँ गुफ्तगू की। 3 दिसंबर 2023 तुम्हारे पास आखिरी वक्त है। अगर 3 दिसंबर 2023 तक तुम सामने आते हो तो ठीक है, अगर सामने नहीं आते हो तो मैं तुम्हारे वकील के साथ तारीरी मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। 3 दिसंबर 2023 3 दिसंबर 2023 आ गई। अशरफ आसिफ तो बिल से नहीं निकला, लेकिन उसने एक शख्स को अपना वकालतनामा लिख कर दे दिया। उसके ऊपर ये लिखा कि ये मेरा वकील है, अगर ये मुनाजरे में जीतता है, और इंशाल्लाह ये कभी नहीं होगा, और ये उनके मुकद्दर में नहीं है जीत, उनके मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई है। लेकिन उसने ये लिखा कि अगर ये जीतता है तो मेरी जीत होगी, और अगर ये हारता है, और इंशाल्लाह वो हारा है, हारेगा, और दुनिया में भी हारा है, आखिरत में भी हारेगा। तो ये लिखा कि अगर ये हारता है तो मेरी हार होगी। ये लिख कर एक शख्स को उसने दिया, और 3 दिसंबर 2023 को मेरा उसके साथ, अशरफ आसिफ के वकील के साथ तारीरी मुनाजरा शुरू हुआ। अशरफ आसिफ के साथ हुआ, लेकिन अशरफ आसिफ ने बतौर वकील, बज़रिए वकील जो है वो मुनाजरा मुझसे शुरू किया। 3 दिसंबर को अशरफ आसिफ ने अपने वकील के ज़रिए एक तहरीर जारी की। मैंने 3 दिसंबर को ही उसका जवाब भी दिया, और जो दावे थे अशरफ आसिफ के, उस पर दलाइल का मुतालबा भी किया उससे, और 3 दिसंबर को ही मेरी पहली किस्त जो है तहरीरी मुनाजरा की जारी हो गई। चंद दिन लगे, 6 दिसंबर को इन हज़रात ने मिलकर 12 सफ़ात लिखे, और उसमें इर्द गिर्द की बातें और जो दलाइल का मुतालबा किया, जो अशरफ आसिफ के दावे थे। ये बात ज़हन में रहे कि हमने अशरफ आसिफ पे एतराज़ात की इब्तिदा नहीं की। हमने ये कहा कि अशरफ आसिफ के जो दावे हैं वो अपने दावों पर दलील पेश कर दे। 3 दावे उसके ज़िक्र किए कि ये तुम्हारे 3 दावे हैं, इन दावों पर तू खुद दलील पेश कर, या तूने जो वकील मुकर्रर की है वो इन पर दलील पेश करे। तो 3-4 दिन गुजार के उन्होंने 12 सफ़ात लिखे। उसमें एक हर्फ होता है दलील का, वो भी वो नहीं दे सके। सिर्फ ये कहा, जी इस पे दलीलें जो है फ़लाँ किताब में गुजर चुकी हैं। ये जवाब हर शख्स इस बात को जानता है कि इंतहाई जाहिलाना जवाब है। तारीरी मुनाजरा 3 दिसंबर को शुरू हो रहा है, और तारीरी मुनाजरा में जिस बात का जवाब देना है, जो दलील पेश करनी है, उसका जवाब क्या दिया जा रहा है? वो जी इसका जवाब तो फ़लाँ किताब में गुजर गया है, फ़लाँ किताब में गुजर गया है, तारीरी मुनाजरा अब हो रहा है। मैदान मुनाजरा में क्या ये जवाब दिया जाता है कि जी फ़लाँ जगह पर ये बात हो चुकी है? ये बात सरासर जाहिलाना थी, और ये जाहिलाना बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी अशरफ आसिफ के वकील को? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वो उन दावों पर दलील पेश नहीं कर सकता था। बहरहाल 6 दिसंबर को उनका एक दूसरी किस्त उनकी तरफ से आई। 7 दिसंबर को मेरी तरफ से उनके उन 12 सफ़ात का जवाब भी आया, और अशरफ आसिफ के मज़ीद जो 3 दावे उनको मैंने मिलाकर 6 दावे उनके सामने रखे। ये तुम्हारे दावे हैं अशरफ आसिफ के, इन दावों पर दलील पेश करो। ये जो 7 दिसंबर को तहरीर उनके सामने गई, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि हनूज़ दिल दूर अस्त, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें भाई अंगूर खट्टे हैं। उनको अंदाज़ा हो गया कि ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुक़द्दर है। कभी भी मैदान मुनाजरा में अशरफ आसिफ, ना खुद ना उसका वकील, किसी में जुर्रत नहीं है बात करने की। ये 7 दिसंबर को जो तहरीर जारी हुई, तहरीरी मुनाजरा की दूसरी किस्त, इससे उनको बखूबी अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब उन्होंने ये बहाना शुरू कर दिया। 6 दावे अशरफ आसिफ के वो पेश किए गए कि भाई इसका जवाब दो, इस पर दलील पेश करो। तो मुद्दई है तो अपने दावा पर दलील पेश कर। ये हमारा मुतालबा बिल्कुल उसूली था।
लेकिन दलील कौन पेश करे? दलील वो पेश करे जिसके दावे पर कोई दलील हो, जिसका दावा सिरे से बातिल हो, वो दलील कहाँ से पेश करेगा? उन्होंने अब आवाम को गुमराह करना शुरू कर दिया। नहीं जी, हमसे बहैसियत मुद्दई बात की जाए तो हम गुफ्तगू करेंगे। तो जो लोग मुनाजरा जानते हैं, मुबासा जानते हैं, उसूल जानते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं कि मैं मुद्दई हूँ या नहीं हूँ, ये अपनी जगह पर। सवाल ये है कि जो 6 दावे हमने तुम्हारे सामने रखे हैं, ये तुम्हारे दावे हैं या नहीं हैं? अगर ये तुम्हारे दावे नहीं हैं तो इनकार कर दो, ये हमारे दावे नहीं हैं। अगर ये तुम्हारे दावे हैं तो इन पे दलील पेश करो। लेकिन चूंकि वो दलील पेश नहीं कर सकते थे, ना अब तक कर सके, लिहाजा उन्होंने क्या कहा, जी हमसे बहैसियत मुद्दई गुफ्तगू की जाए। 7 दिसंबर को मैंने तहरीरी मुनाजरा की दूसरी किस्त जारी की। तकरीबन 1 हफ्ता इंतज़ार किया कि हो सकता है किसी दावा पर कोई घिसी पिटी वो दलील पेश कर ही दें। अगरचे ये इंतज़ार भी इस मकसद के लिए था कि उनके पास कोई उज़र बाकी न रहे, वरना मैं जानता हूँ, मुझे अशरफ आसिफ की इल्मी औकात की भी खबर है। जब उसकी अपनी कोई इल्मी हैसियत नहीं है तो उसके वकील या उसके चेलों चमांटों की क्या औकात होगी। तो बहरहाल 13 दिसंबर तक इंतज़ार किया। 13 दिसंबर को तहरीरी मुनाजरा की तीसरी किस्त जारी की मैंने, और उनके इस मुतालबा को भी पूरा कर दिया। उन्होंने कहा जी बहैसियत मुद्दई गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सारी चालें हैं मैदान मुनाजरा से भागने की। ये मुनाजरा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? कर नहीं सकते, औकात नहीं है, झूठे दावे करके बैठ गए हैं। जब झूठे दावे करके बैठ गए हैं तो उस पर दलील कहाँ से लाएंगे? वो बैठकर स्टूडियो में बैठकर बढ़ मार सकते हैं। वो स्टूडियो में बैठकर वो वीडियो बना के उसको वायरल कर सकते हैं, वो गालियां दे सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं। जब बात इल्म की आए तो अशरफ आसिफ की, उसकी पूरी खताई ज़ुर्रियत की, दज्जाली ज़ुर्रियत की ये औकात ही नहीं है कि वो 2 मिनट बैठकर इल्मी गुफ्तगू कर सके। और ये तमाम अहले इल्म पर ये बात आश्कार हो चुकी। लेकिन हमने 13 दिसंबर 2023 को उनका ये उज़र भी तोड़ दिया कि जी हमसे बहैसियत मुद्दई गुफ्तगू की जाए। उनका ये दावा, उनका ये मुतालबा, ये साफ साफ अपनी हार का उन्होंने ऐलान कर दिया, शिकस्त का ऐलान कर दिया कि जी हम अपने दावों पर दलील पेश नहीं कर सकते, लिहाजा आप दावा पेश करें, हम उस पर रद्द करेंगे, हम उस पर एतराज़ करेंगे। 13 दिसंबर 2023 को मैंने बहैसियत मुद्दई भी तकरीर कर डाली और तहरीरी मुनाजरा की तीसरी किस्त जारी की, जो अशरफ आसिफ को भी भेज दी, उसको भी मौसूल हो गई, और अशरफ आसिफ के जो वकील है जाहिल, उसको भी भेज दी, उसको भी मौसूल होगी, और उसने भी उसको रिसीव कर लिया, मौसूल कर लिया, वसूल कर लिया। तो अब 13 दिसंबर 2023 10 दावे पेश कर दिए अशरफ आसिफ के, और अपना एक दावा मैंने पेश किया, उस पर कुछ दलाइल मैंने कायम किए, और इस इंतज़ार में कि अगर अपने दावों पर कोई दलील पेश कर सकते हो तो आओ मैदान में, अगर अपने दावों पर दलील पेश नहीं कर सकते, मैंने जो दावा किया उस पर जो दलाइल पेश किए उनका कोई जवाब दो। आज 19 दिसंबर 2023 है, आज तक हम इंतज़ार में हैं, ना तो अपने दावों पर दलील आ सकी, ना हमारे दावे पर जो कायम करदा दलाइल हैं उनका वो सामना कर सके। तो फिर ज़ाहिर है इस सिलसिले को ख़त्म करना था। पूरी दुनिया पर बात वाज़ी हो चुकी है, बढ़ के मारना और बात है, स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाना और बात है, लेकिन गुफ्तगू करना, दलाइल के मैदान में बात करना, असल में अगर इनको छोड़ दिया जाए स्टूडियो में तो फिर इनका मुकाबला करना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि ये बात करते हैं ज़बान के साथ कुत्ते बांध के। ज़ाहिर है इनसे गुफ्तगू करने के लिए ज़रूरी है कि सामने वाला आदमी वो भी ज़बान के साथ कुत्ता बांध के गुफ्तगू करे। तो हम ये नहीं चाहते कि हम ज़बान के साथ कुत्ते बांध के गुफ्तगू करें। ये दीनी मसला है, इख्तलाफ के आदाब हैं, एक दीनी मसला है, तो लिहाजा उस पर एक मखसूस अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए, एक मखसूस पैराए में गुफ्तगू होनी चाहिए, उसूल के मुताबिक गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन उसूल के मुताबिक कौन गुफ्तगू करे? वो जिसे उसूल की खबर हो, जिसमें खौफ खुदा हो, जिसमें फ़िक्र आखिरत हो। अशरफ आसिफ ना तो खुद उसूल से वाकिफ़ है और ना उस बदबख्त के अपने अंदर जो है वो किसी किस्म की खौफ खुदा है या फ़िक्र आखिरत है। अगर उसके अंदर होती तो वो बदबख्त इंसान सैयद कायनात से
झगड़ा मोल न लेता, उसको मदीना मुशर्रफा से धुतकार के निकाला गया। वो बदबख्त जो है उसको इस चीज़ की तौफीक नहीं मिली कि वो डर जाए, तौबा कर ले, मरने से पहले तौबा कर ले। लेकिन ना वो उसूल पसंद है, ना खौफ खुदा है, ना खौफ खुदा, ना शर्म मुस्तफ़ा, कोई चीज़ नहीं उसके अंदर। बहरहाल 13 दिसंबर को तीसरी किस्त जारी हुई। जब 13 दिसंबर को मैंने तारीरी मुनाजरा की तीसरी किस्त जारी की, अब इनका नया बहाना जी हमारे सवालों के जवाब दिए जाएं। हमने पता नहीं कितना अरसा पहले कुछ सवालात दागे थे, तो उनके जवाब दिए जाएं। 24 घंटे में हम आपके तमाम सवालों का जवाब दे देंगे। आप हमारे सवालों का जवाब दें, हम 24 घंटों में आपके जितने सवालात हैं हम उनके जवाब दे देंगे। मैं नाज़रीन को इस बात पर तवज्जो लाना चाहूँगा कि वो जो 10 सवालात हैं या जितने भी सवालात हैं, उनके जवाबात क्यों, उनके जवाबात का मुतालबा क्यों? क्या वो हमने अपने वो तुम्हारे दावा के साथ उनका ताल्लुक है, या हमारे दावा पर जो पेश करदा दलाइल हैं उनके साथ उनका ताल्लुक है, या वो तारीरी मुनाजरा के दौरान पेश हुए हैं? जब तारीरी मुनाजरा के अंदर वो पेश नहीं हुए, तारीरी मुनाजरा में जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक वो ज़ेरे बहस नहीं आए, तो उन सवालात के जवाबात क्यों दिए जाएं? उन सवालात के जवाब देने का तकाजा क्यों किया जा रहा है? लेकिन हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया को मालूम है, उन सवालात के जवाबात का तकाजा सिर्फ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि अशरफ आसिफ ना खुद ना उसका वकील अपने बातिल दावों पर दलील न थी न कायम कर सकता है, और हमने जो दावा किया उस पर जो दलाइल कायम किए, उन दलाइल का मुकाबला करने की औकात ना अशरफ आसिफ में है ना उसकी पूरी ज़ुर्रियत में है। इसलिए अब वो अपने मुंह से, अपनी ज़बान से, ज़ाहिर है हारा हुआ शख्स, शिकस्त खोरदा इंसान अपनी ज़बान से थोड़ा ही मानता है कि मैं हार गया हूँ, और दज्जाली टोला तो कभी ना माने। लिहाजा उन्होंने नया बहाना तराशा कि नहीं जी 10 सवालों के जवाब दिए जाएँ, फ़लाँ का जवाब दिया जाए। तो दोस्त अहबाब ने मुझे कहा कि उनका ये उज़र भी तोड़ दिया जाए। हालांकि उन सवालात का जवाब देना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो सवालात तारीरी मुनाजरा में ज़ेर बास नहीं आए। वो सवालात अगर तारीरी मुनाजरा में ज़ेर बास आते, कोई मकाम ऐसा आता जब वो हमारे जो दावी हैं उन पर पेश करदा दलाइल पर कोई नक्स वारिद करते, मना वारिद करते या मुआवजा करते, उस मरहले पर वो सवालात पेश होते तो हम उनके जवाब देने के पाबंद थे। जब वो पता नहीं कब की उन्होंने मिलकर जो है वो जाहिलों ने चंद एक बातें जोड़ी हैं, उनका जवाब देना तारीरी मुनाजरा के अंदर हमारी जिम्मेदारी क्यों बन गया, कब से बन गया, कैसे बन गया? लेकिन हम ये चाहते थे कि हक इस अंदाज में वाज़े हो कि दज्जाली टोले के पास ना भागने का कोई बहाना रहे और ना लोगों को गुमराह करने का कोई बहाना रहे। मैंने डेडलाइन दी अशरफ आसिफ को, उसके वकील को 20 दिसंबर 2023 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे, 20 दिसंबर 2023 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे। आज 19 दिसंबर है। उनका ये चैलेंज था। मेरे साथ हज़रत क़िबला मुफ्ती शहज़ाद ख़ान साहब भी मौजूद हैं, तो इन्होंने भी इस दौरान जो है वो बार बार अशरफ आसिफ के वकील को शर्माया कि दावे तो तुम बड़े करते थे, लेकिन इल्मी औकात तुम्हारी इतनी है कि आज 17वां दिन है, आज तहरीरी मुनाजरा शुरू हुए 17वां दिन है। इन 17 दिनों में अशरफ आसिफ के 10 दावे जो पेश किए गए, उन 10 दावों में से एक दावे पर एक दलील ना अशरफ आसिफ खुद ना उसका ये वकील, यानी ना खुद से उसकी कोई औकात है गुफ्तगू करने की, ना उसके वकील की कोई औकात है गुफ्तगू करने की। तो बहरहाल क़िबला मुफ्ती शहज़ाद ख़ान साहब भी उसको बार बार शर्माते रहे, लेकिन शर्म तो उसको आएगी जिसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ हो, जो उठ के सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा के बारे में बकवास कर सकता है। उसमें शर्म होती तो ये काम क्यों करता? शर्म ही तो नहीं थी कि इतनी बड़ी बकवास की, और फिर शर्म होती, खौफ खुदा होता, शर्म मुस्तफ़ा होती तो तौबा कर लेता, गलती हो गई। लेकिन न शर्म मुस्तफ़ा
न खौफ खुदा। आज तक जलील और रुस्वा हो रहा है, मैदान मुनाजरा में ना खुद आ सका। आज 17वां दिन है। तो आज चूँकि कल 20 दिसंबर 2023 पाकिस्तानी वक्त के शाम 6 बजे जो दज्जाली टोला है अशरफ आसिफ और अशरफ आसिफ का वकील, हमारी गुफ्तगू तो अशरफ आसिफ से है, ये जो वकील है उसको हमने इसलिए मुखातब बनाया कि उसने अशरफ आसिफ ने मुकर्रर किया, तो हमारी गुफ्तगू अशरफ आसिफ से है। हमने वकील को एक्सेप्ट किया है, उसका नायब करके, उसका तर्जुमान बना के, उसके वकील की हैसियत से हमने उसको कबूल किया है। तो ये जो सवालात हैं, ये चौथी किस्त भी जारी हो गई है तहरीरी मुनाजरा की। और आज लाइव आने का बुनियादी मकसद ये है, क्योंकि ऐसे तहरीर जारी कर दी जाती तो हो सकता है कि ये लोग कहते जी हमारी जो चौथी किस्त है, हमारे सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। इन सवालात के जवाबात देना हमारे ज़िम्मे नहीं था। इन सवालात के जवाबात देना उसूल के मुताबिक हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हक़ ऐसे वाज़े हो कि किसी को शुबा बाकी ना रहे। और हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अशरफ दज्जाली गुस्ताख सय्यद कायनात को इस तरह ज़लील और रुस्वा करे कि उसकी ज़िल्लत और रुस्वाई में किसी को शुबा बाकी ना रहे, उनके पास कोई बहाना बाकी ना रहे। तो ये तहरीरी मुनाजरा की चौथी किस्त है। ये अशरफ आसिफ को और जो उसका नायब है जाहिद नोमानी, दोनों को अभी भेजी जा रही है। वक्त क्या हुआ जी? टाइम क्या हुआ? 5:15। 5:15 है। आप लोग जो लाइव देख रहे हैं वो अपने पास वक्त भी चेक कर सकते हैं। बाद में जो अभी लाइव नहीं देख रहे वो इस लाइव वीडियो का वक्त भी चेक कर सकते हैं। 5:15, 24 घंटे का अशरफ आसिफ के वकील का दावा था कि आप हमारे सवालात के जवाब, ये सवालात नहीं है, ये जहालात हैं जो उन्होंने पेश किए हैं। ये सवालात नहीं हैं। ये जो कह रहे हैं जी 10 तारीखी सवालात, ये जहालात हैं। और अगर इनको बकवासात कहा जाए तो जब भी गैर मुनासिब नहीं है, लेकिन हम बकवासात नहीं कह रहे, ये जहालात हैं, ये जहालतों का मजमुआ है। और मैंने जब देखा मुझे हैरत हुई कि इनको शर्म नहीं आती, जिनको ये बड़ी तअल्ली के साथ हमारे 10 सवालात, कोई भी साहिब इल्म पढ़े तो वो चाहेगा कि ये सामने हूँ तो इनको मुर्गा बना के इनकी लिटरेशन की जाए, लित्तर मारे जाए इनको। ये सवालात जिन बड़े जनाब वाला तुम ऐसी तमतराक से कह रहे हो हमारे 10 सवालों के जवाब दिए जाए, जाहिल हो। अगर तुमने सवाल करना था, सवाल का तो ढंग आना चाहिए। आप अहबाब जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला PDF जो है वो इरसाल की जा रही है अशरफ आसिफ को भी और उसके वकील को भी। 5:15, 15 के 20 मिनट कर लें, 5:20, 19 दिसंबर 2023 इनका अपना दावा है कि 24 घंटे में हम जवाब देंगे। तो ये 24 घंटे से ज़्यादा वक्त अभी बाकी है डेडलाइन में। कल 20 दिसंबर 2023 6 बजे तक का वक्त है। तो हमने 24 घंटे कहे थे, तो हमें 24 घंटे से इजाफी वक्त दिया। ये 10 दावे हैं अशरफ आसिफ के, उन पर दलाइल पेश करो। 5 दावे हमने भी कर दिए हैं। तुमने कहा था ना जी मुद्दई बनकर गुफ्तगू करो, तो हमने मुद्दई बनकर 5 दावे हमने भी कर दिए हैं। 24 घंटे तुम्हारे पास। और जो तुमने जो जहालात, जिनको तुम सवालात करो, तारीखी सवालात जी, हाँ ये तारीखी सवालात है। पता नहीं तारीखी कैसे बन गए, ऐसे जाहिलों को, मतलब किस चीज़ को आप तारीखी नाम दे रहे हो। तो वो जिनको तुम तारीखी सवालात कह रहे हो, तारीखी जहालात, उनका हल भी पेश हो गया है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे नहीं हैं, 24 घंटे कल 5:17 हो गए होंगे, 5:17 हो गए, 20 कर लो, फिर भी तुम्हारे पास 24 घंटे 40 मिनट बाकी हैं। 20 दिसंबर 2023 शाम 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये डेडलाइन है। इस वक्त तक तुम अपने दावे पर दलील पेश कर सको, हमारे दावों का रद्द कर सको, तो हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि गुस्ताखान सय्यद कायनात दुनिया में भी रुस्वा होंगे, आखिरत में भी रुस्वा होंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। न कल तुमसे कुछ हो सका, न अब तुमसे कुछ होगा, लेकिन
हमने तुम्हारी गैर उसूली बातें फ़कत इसलिए मानी, हम एहकाक हक़ चाहते थे, हम इत्माम हुज्जत चाहते थे, हम मुसलमानान आलम को ये बताना चाहते थे कि तुम लोग वो झूठे हो, कि तुम लोगों को खुद तुम्हारे झूठ का यकीन है, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने झूठ को और अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं हो। और शायद इसलिए मानने को तैयार नहीं हो कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा आपकी ज़ात बहुत बड़ी है। शायद रब नहीं चाहता कि गुस्ताख सैयदा कायनात तौबा करके मरे, क्योंकि तौबा कर गया तो उसका गुनाह धुल जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादा के मुताबिक। तो रब सुब्हानहू व तआला भी चाहता है कि ये दुनिया में भी ज़लील व रुस्वा हो और आखिरत में भी ज़लील व रुस्वा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमतें वो बेहतर जानता है। तो ये तुम्हारे घंटे का टाइम शुरू होता है अशरफ आसिफ, ये लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड है, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी हमने रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसको भी हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो ये आज 19 दिसंबर शाम 5:15 बजे का वक्त है। 24 घंटे तुम्हारे 20 दिसंबर 5:15 बजे तक पूरे होंगे, लेकिन तुम्हें इससे ज़्यादा वक्त दिया। 24 घंटे की डिमांड तुम्हारी थी, तुम्हें ज़्यादा वक्त दिया। 20 दिसंबर 2023 पाकिस्तानी वक्त के शाम 6 बजे तक तुम्हारे पास वक्त है। तुम अगर अपने दावों पर दलील पेश कर सको तो करो, हमारे दावों का रद्द कर सको तो करो। और ये जो तुम्हारी जहालतों का हमने इजाला किया है, इनको 10 सवालात कहते हुए मुझे शर्म आ रही, क्योंकि ये सवालात नहीं हैं, ये जहालात और बकवासात हैं। लेकिन तुम्हारा तकाजा था इसलिए हमने उसका हल किया है। ये जो है ना PDF तुम्हें इरसाल की जा रही है, ज़रा दिल थाम के बैठो, दिल थाम के बैठो, ठीक है ना। हमारी बारी तो चल रही है, लेकिन दिल थाम के बैठो। ये स्टूडियो नहीं है अशरफ आसिफ, ये स्टूडियो नहीं है तुम्हारा। यहाँ तुम्हें गुफ्तगू करनी थी, यहाँ तुम्हें कुछ लिखना था, बोलने का होता ना तो हम जानते तुम्हारी अपनी ज़ुबान भी 1.5 गज़ की है, और तुमने जो तुम्हारी जितनी ज़ुर्रियत है जाहिल, 1.5 गज़ की ज़बानें उनकी, बल्कि अपने कद छोटे, ज़बानें उनकी लंबी हैं। लेकिन जब लिखने की बारी आई तो कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो 20 दिसंबर 2023 शाम 6 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार रहेगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। इनको जो PDF इरसाल की जा रही है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हम उसको अपलोड कर देंगे, ताकि इनके पास ये बहाना भी ना रहे जी हमको PDF भेजी नहीं गई। इनको PDF भेज के इंशाअल्लाह दोनों को, अशरफ आसिफ को भी और इसके इस वकील को भी, दोनों को भेज के इंशाअल्लाह स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको भी हम अपलोड कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक बख्शे एहकाक हक़ की, इत्तिबाए हक़ की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आपके आले पाक, आपकी ज़ुर्रियत, आपके सहाबा, उनकी ग़ुलामी में ज़िंदा रखे, उसी ग़ुलामी में ईमान और आफ़ियत की मौत अता फ़रमाए। आमीन बिहुर्मत नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम।